अगर आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हैं तो स्कैमर्स और स्कैम से आपका पीछा छूट ही नहीं सकता है। So hey everyone, this is Hypation and today I am with you to share one more story about my experiences as a small business owner. शुरू होती है ऑर्गेनिक रीच को चेस करने से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑर्गेनिक रीच को चेस करने के और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन पहला और बहुत ट्रेंडी तरीका है कमेंट पॉपिंग। आप किसी भी क्रिएटर की रील के नीचे अपने अकाउंट को मेंशन कर सकते हैं और थ्रू दैट कमेंट पॉपिंग कोई भी आपको वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकता है या आपसे कनेक्ट हो सकता है। तो ऐसी किसी मेंशनिंग से मुझे भी मुंबई से एक ऑर्डर आया था, जिसमें डीएम में उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें मीनाकारी बैंगल्स ही चाहिए। After packing the order, she asked me to put one note in it for her friend, क्योंकि वो गिफ्टिंग पर्पस से दे रही थी और हमने उन्हें गिफ्ट रैप करके ही दिया था। तो उन्होंने कहा कि ऐड करना है, मैंने कहा ठीक है हम ये कर देंगे। इसके बाद जब बात आती है कि उनको चीज़ों के लिए पे करना है तो उन्होंने मुझसे पूछा इट इज़ नॉट अ फ्रॉड राइट? तो आई सेड नो, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर नॉट फ्रॉडिंग एनीवन इन द मिडल ऑफ अ नाइट एट 2 AM से बिना पूछे। मेरी मदर कह रही है कि वील ओनली पे यू 50% अमाउंट और हम 50% अमाउंट जो है वो ऑर्डर रिसीव होने के बाद ही करेंगे। तो मैंने कहा नहीं, हमारी पॉलिसीज़ के खिलाफ है, वी डोंट डू कॉर्ड रिफंड रिटर्न एक्सचेंज एक्सेट्रा। तो आपको सब कुछ एक साथ ही पे करना पड़ेगा एंड आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर यू कैन ऑब्वियसली यू कैन सी बाय योरसेल्फ के क्या चीज़ जेन्युइन है और क्या नहीं। कहा कि आप 85% पे करो और 25% रहने दीजिए, आप रिसीव करने के बाद दे दीजिएगा। और ऑर्डर एक रेफरेंस से आया था, रिकमेंडेशन से आया। रिसीविंग द ऑर्डर नॉट फॉर 1 डे और नॉट फॉर 1 वीक, नॉट फॉर 1 मंथ, शी घोस्टेड मी फॉर न्यूमरस मंथ्स। और ऑर्गेनिक रीच के पीछे जा रहे हैं तो आप सोर्सेज को ज़रूर देखें, क्योंकि स्कैम किसी के भी साथ हो सकता है। तो क्यों ना आप ऐसी स्टोरीज़ के लिए मुझे ज़रूर फॉलो करें। गलतियों से सीखने से बेटर ये है कि आप मेरे एक्सपीरियंसेस से सीखें। टिल देन टेक केयर।